यह भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो एक बार कमिटमेंट कर देता है उससे पीछे नहीं हटता। नहीं तो आप सोचिए कि 1950 और 51 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 370 को हटाने के लिए जो संकल्प लिया था उसको खत्म करने में जरूर 70 वर्ष लगे, लेकिन जब भाजपा की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनी तो 370 को उखाड़कर कचरे के ढेर में फेंक दिया। भगवान राम मंदिर, भगवान हमारे आराध्य हैं। ये पूरा भारत, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान बनाया था तो पहले पृष्ठ पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम का फोटो दिया, इसलिए कि मर्यादा से देश चले और देश के विकास का सपना देख सके। इसलिए आज विकसित भारत मोदी की गारंटी का जो संकल्प है, इसके लिए आज बिहार के लोगों से भी आह्वान करना चाहता हूं। आज इसकी शुरुआत हम लोग बिहार में करेंगे। जो जन आकांक्षाओं के मुद्दे हैं वो जनता के बीच से भी आए और हमारे सभी मंडलों तक, हमारे मंडल अध्यक्ष सभी जगह जिस तरह यहां काउंटर लगे हैं, हम इस अभियान को चलाएंगे और नीचे लोगों से संकल्प लेना चाहते हैं, आम लोगों से राय लेना चाहते हैं, देश कैसे आगे बढ़ेगा। क्योंकि मोदी जी ने देश की आर्थिक स्थिति को ठीक किया और मैं सबको कहता हूं, किसी पार्टी को हिम्मत है अपने मैनिफेस्टो के साथ बैठे, और मैं भी अपने मैनिफेस्टो के साथ बैठूंगा। किसी पार्टी को हिम्मत नहीं है कि 99 आदरणीय विजय सिन्हा जी बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री जी आ गए हैं, इनका भी स्वागत करता हूं। और किसी भी पार्टी को यह हिम्मत नहीं है कि कोई ये कहे कि हमने 99% जो संकल्प लिया था उसको पूरा कर दिया। सिर्फ मोदी है तो गारंटी है, और लोग लेकर बैठे संकल्प को, अपने मैनिफेस्टो को लेकर बैठे और बताएं उन्होंने क्या किया नहीं किया। हम तो एक एक मुद्दे पे जाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जहां 5 किलो अनाज गरीबों को देती है खाने के लिए, तो 5 लाख का इलाज करने के लिए भी आयुष्मान भारत देती है। एक एक घर तक कोई प्रधानमंत्री कभी सोच नहीं सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी शौचालय की बात करेंगे। एक एक गरीब परिवार के घर तक शौचालय निर्माण कराने का काम किया, एक एक गांव तक बिजली पहुंचाने का काम किया, एक एक घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया, और अब पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। शुद्ध पेयजल जो बेसिक नीड है आम लोगों का, उसको एक एक घर तक पहुंचाने का काम किया जाए। तो सरकार सत्ता में बैठने के बाद भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेतृत्व बैठ नहीं सकता है। विरासत हो, चाहे वो समाज के कल्याण का मामला हो, गरीब कल्याण का मामला हो, और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि महिलाओं को जब इतना बड़ा सम्मान नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से दिया गया, तो कई कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कहा कि ये तो मेरा सपना था, मेरे पूर्व प्रधानमंत्री का सपना था। तो वही तो मैं कह रहा हूं, सबका सपना पूरा करने का गारंटी मोदी है, और मोदी जी गारंटी को पूरा करता है। सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी बिहार में सामाजिक न्याय के योद्धा थे, जिन्होंने 1967 में पहली बार गैर कांग्रेस की सरकार बनाने की शुरुआत कराया। 70 में और 77 में मुख्यमंत्री बने, अति पिछड़ों को सम्मान दिया।
उस व्यक्ति, उस महान महापुरुष को भी यदि किसी व्यक्ति ने सम्मान दिया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया। चौधरी चरण सिंह जी को भी इस देश में किसी ने सम्मान दिया, जनता पार्टी के नेता थे। कोई जनता दल के कई लोग, समाजवादी विचारधारा के लोग प्रधानमंत्री बने, किसी ने भारत रत्न देकर सम्मान नहीं दिया। पीवी नरसिम्हा राव जी जो देश के प्रधानमंत्री हुए, क्योंकि वो गांधी परिवार से बाहर थे, इसलिए उनका सम्मान किसी ने नहीं किया। उनका भी सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसलिए संकल्प हमारा मोदी की गारंटी है, और आगे भी जो भारत बनेगा, हम आम लोगों से आग्रह करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोगों ने नमो ऐप के माध्यम से आप हिस्सा ले सकते हैं। आप लोग जुड़े, आम लोगों से भी आग्रह करेंगे, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी आग्रह करेंगे कि आप अपना सुझाव दीजिए, भारत कैसे बनेगा और 2047 का भारत कैसा होगा, कैसे हम दुनिया के विश्व के गुरु बनेंगे, ये जरूर सोचना चाहिए, सबको अपनी राय देनी चाहिए। और साथ साथ बिहार बदले, इसके लिए भी सुझाव आपको देना चाहिए। बिहार का बदलाव हो, बिहार में सामाजिक न्याय की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी चलाते रहे, न्याय के साथ विकास कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ देश के साथ इसकी गति और तेज हो, इसके लिए भी राय देने का काम कीजिए। एक मिस कॉल भी आप लोगों को उपलब्ध कराया गया, 90 90 20 और 24, इस नंबर पर भी आप सभी लोगों से आग्रह है, इससे जुड़िए और 2047 का भारत आत्मनिर्भर हो, दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ हो, दुनिया का सबसे ताकतवर हो, दुनिया में आत्मनिर्भर के तौर पर सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से खड़ा हो, इसकी चिंता करना है। और अमृत काल, ये अमृत काल का पीरियड है। आज देश का यह सौभाग्य है कि 21वीं सदी का भारत का नेतृत्व वह व्यक्ति कर रहे हैं जिसके करनी और कथनी एक है। वो व्यक्ति जो आजादी के 75 वर्ष अधिकार की लड़ाई लड़ाने वालों से सबक लेकर कर्तव्य बोध की ओर प्रेरित कर रहे हैं। और 21वीं सदी के भारत स्वामी विवेकानंद जी का जो भविष्यवाणी है कि 2/3 आज हमारा युवा युग का वाहक को आह्वान किए हैं कि आप 21वीं सदी के पूरे अवधि कैसे भारत को देखना चाहते हैं, आप सुझाव दें। इस धरती पर जो भी जन्म लिया किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का है, सबसे सुझाव मांगा गया है कि सामाजिक सद्भाव के साथ सभी का साथ सबका विकास का भाव लेकर के हम भारत को कैसा बनाना चाहते हैं। 75 वर्ष का अनुभव को लेकर के जिन लोगों ने अपने स्वार्थ, अहंकार, विकारों से ग्रसित होकर लोगों को बंधनों में बांध करके जिस भारत को जो स्वरूप दिया था उससे बदल करके हम वह भारत बनाएं जिस भारत की कल्पना स्वामी विवेकानंद जी ने की है। और उसको सजाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर भारतीयों से जो सुझाव मांगे हैं, मोदी ऐप से लेकर के अलग अलग जिसका विस्तार से चर्चा इन्होंने किया है, मैं आह्वान करूंगा कि हर भारतीय अपने अधिकार से ज्यादा कर्तव्य का निर्वहन करें और इस सुझाव में भागीदार करें। ये सुझाव आपके भविष्य को बदलेगा, आपके भविष्य को बनाएगा। एक नए भारत के निर्माण में आपको गर्व महसूस होगा। आने वाला पीढ़ी भी हम पर, आप पर गर्व महसूस करेगा कि जब इतना सक्षम चमत्कारी नेतृत्व जो जमीन से उठकर राष्ट्र को शिखर गौरवशाली स्थान पर पहुंचाना चाहते हैं, उसमें हमारी
गवाह नहीं, भागीदार का भूमिका है, और ये भागीदार की भूमिका हर भारतीय को निभाना चाहिए। मोदी जी के जो विचार हैं उसमें उनको नीति बनाने में, उस नीति में आपके सुझाव महत्व रखता है। इसलिए इसके संदर्भ में ये अभियान चलाया गया है और इस अभियान में सबको भागीदारी करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। उस बैठक में पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद पूर्व मंत्री डॉक्टर भीम सिंह जी गए थे, यहाँ पर उपस्थित हैं। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ साथी माननीय विधायक आदरणीय नीतीश मिश्रा जी, पार्टी के संगठन में मंत्री के तौर पर काम कर रहे राष्ट्रीय पैनलिस्ट, राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर काम किया आदरणीय गुरु प्रकाश जी, इस मंच पर उपस्थित पार्टी के उपाध्यक्ष अमृता भूषण जी, पार्टी के मुख्य सचेतक बिहार विधान परिषद में दिलीप जायसवाल जी, अन्य पार्टी के सभी सदस्यगण। आज पार्टी का विकसित भारत मोदी की गारंटी का संकल्प, अब हम लोग संकल्प बनाने जा रहे हैं और ये इतिहास का पहली सरकार होगा जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों से चल रहा है। और ये जानकर आश्चर्य आपको लगता होगा कि जिस सरकार ने 2014 से लेकर 2019 तक 530 संकल्प में मुद्दे रखे थे और उसमें से 529 संकल्प को पूरा किया। ये कोई सरकार आपको नहीं मिल सकता। आजादी के 75 वर्षों के बाद ऐसी सरकार मिली है जो गारंटी के साथ जनता के साथ किए हुए वादे पूरा करती है। और 2019 से लेकर 2024 तक में 234 संकल्प में मुद्दे खड़े किए थे, उसमें से 222 मतलब 95% मार्क्स के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पास कर गए। और इतिहास है